नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम हस्तिनापुर के महाराज राजा पांडु की धर्मपत्नी रानी कुंती के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रानी कुंती महाभारत की एक प्रमुख पात्र है। वो हस्तिनापुर के महाराज राजा पांडु की धर्मपत्नी है, पांडवों की माता है, भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की बहन है और इसी रिश्ते से वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं रानी कुंती के जन्म के विषय में। यदुवंश के राजा सूरसेन के यहाँ 2 बच्चों का जन्म हुआ। पहली कन्या थी जिनका नाम प्रथा था, बाद में वो कुंती के नाम से विख्यात हुई, और दूसरा पुत्र था जिनका नाम वासुदेव था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता है। राजा सूरसेन के चचेरे भाई कुंती भोज निसंतान थे और वर्षों पहले राजा सूरसेन ने अपने चचेरे भाई व घनिष्ठ मित्र राजा कुंती भोज को यह वचन दिया था कि जब उनकी पहली संतान इस संसार में जन्म लेगी तो वो अपनी पहली संतान को राजा कुंती भोज को गोद दे देंगे। पहली संतान प्रथा यानी कि कुंती थी। वचन के अनुसार राजा सूरसेन ने प्रथा को राजा कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज ने प्रथा को गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, जिसके कारण राजकुमारी प्रथा राजा कुंती भोज की पुत्री कहलाई। बचपन में उनका नाम प्रथा था, पर कुंती भोज की पुत्री होने के कारण वो राजकुमारी कुंती के नाम से विख्यात हुई। अब हम जानते हैं राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा दिव्य मंत्र रूपी वरदान पाने के विषय में। एक बार की बात है, भगवती संकल्प को पूरा करने हेतु जरा सी बात पर क्रोध करने वाले जीवन मृत्यु महापुरुष महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राजमहल में पधारे थे। महर्षि दुर्वासा की सेवा करना कोई आसान कार्य नहीं था। बचपन से ही राजकुमारी कुंती साधु संतों, गुरुजनों व बड़ों के प्रति पूज्य और आदर का भाव रखती थी तथा बंधुओं व सेवक वर्ण के प्रति स्नेह का भाव था। राजा कुंती भोज राजकुमारी कुंती के इन सभी सद्गुणों से परिचित थे, अतः उन्होंने राजकुमारी कुंती से पूछे बिना ही महर्षि दुर्वासा के सत्कार के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। राजकुमारी कुंती ने पिता द्वारा सौंपा गया यह दायित्व बहुत ही अच्छे से निभाया और वह पिता के विश्वास पर खरी उतरी। उन्होंने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ ऋषि दुर्वासा की सेवा की। महर्षि दुर्वासा ने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि राजकुमारी कुंती को अपने पति से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उन्होंने राजकुमारी कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में पुत्र प्राप्ति हेतु एक दिव्य मंत्र प्रदान किया था और कहा, पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य मंत्र दे रहा हूँ जिसके उपयोग से तुम किसी भी देवता का आह्वान करके आमंत्रित कर उनसे उनके ही गुणों वाला पुत्र प्राप्त कर सकती हो। और महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा कि पर ध्यान रहे पुत्री, आवश्यकता पड़ने पर ही इन मंत्रों का प्रयोग करना। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा ने वहां से प्रस्थान किया। अब हम जानते हैं राजकुमारी कुंती की पहली संतान कर्ण के जन्म के विषय में। महर्षि दुर्वासा द्वारा दिव्य मंत्र का अनुचित प्रयोग न करने की चेतावनी देने के बावजूद राजकुमारी कुंती ने जिज्ञासा में आकर उन मंत्रों द्वारा सूर्य देव का आह्वान कर लिया, जिससे सूर्य देव तुरंत वहां प्रकट हो गए और राजकुमारी कुंती को अपने ही गुणों वाले पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। अब राजकुमारी कुंती के गोद में सूर्य जैसा उज्जवल एक दिव्य कवच
और कुंडल के साथ बालक था। पर अविवाहित होने के कारण समाज के डर से राजकुमारी कुंती ने उस बालक को गंगा नदी में बहा दिया। उस बालक का नाम था कर्ण। फिर गंगा नदी में बहते हुए उस बालक कर्ण को अधिरथ और राधा नामक दंपत्ति ने अपना लिया, जिसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं राजकुमारी कुंती के स्वयंवर और विवाह के विषय में। राजकुमारी कुंती विवाह योग्य हो गई थी। राजा कुंती भोज ने राजकुमारी कुंती के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया। देश विदेश से कई महाराजाओं ने स्वयंवर में भाग लिया। हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने भी हिस्सा लिया। राजकुमारी कुंती ने महाराज पांडु के गले में वरमाला डाला। फिर दोनों का विवाह हो गया और अब राजकुमारी कुंती हस्तिनापुर की महारानी बन गई। विवाह के तुरंत बाद ही महाराज पांडु युद्ध के लिए निकल गए। उसी दौरान महाराज पांडु की मुलाकात मद्रराज से हुई, क्योंकि उन दिनों राजवंशों में एक से ज्यादा विवाह का प्रचलन था। इसीलिए दोनों राज्यों के राजनीतिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माधवी से विवाह कर लिया। फिर कुछ समय पश्चात महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों रानी कुंती और रानी माधवी के साथ वन में शिकार करने गए। वन में उन्हें एक मृग का जोड़ा दिखाई दिया। इस पर छोटी रानी माधवी उस मृग को लाने की जिद करने लगी। रानी कुंती ने माधवी को बहुत समझाया, पर वो ना मानी। माधवी की जिद पूरी करने के लिए महाराज पांडु ने उन मृगों पर बाण चला दिया। पर जब महाराज पांडु उन मृग के समीप गए, तब उन्होंने देखा कि वो मृग के वेश में महर्षि किंदम और उनकी धर्म पत्नी थी, जो कि सहवास कर रहे थे। अनजाने में महाराज पांडु से महर्षि किंदम और उनकी धर्म पत्नी की हत्या का पाप हो गया था। प्राण त्यागते समय महर्षि किंदम ने महाराज पांडु को श्राप दे दिया कि वो कभी भी अपनी पत्नी से सहवास नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तब उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब हम जानते हैं रानी कुंती के संतानों के जन्म के विषय में। महर्षि किंदम द्वारा श्राप से दुखी होकर महाराज पांडु ने राजमहल त्यागने का निर्णय लिया। इस पर उनकी दोनों पत्नियां रानी कुंती और रानी माधवी भी उनके साथ वन में अपना जीवन व्यतीत करने चले गए। महर्षि किंदम के श्राप के कारण महाराज पांडु ने संतान न होने की संभावना पर निराशा व्यक्त की। फिर रानी कुंती ने संतान पाने के लिए उनको मिले वरदान का उल्लेख किया। रानी कुंती को गुरु दुर्वासा ने एक दिव्य मंत्र दिया था, जिससे अपने मन में किसी भी भगवान को आह्वान करने से उनको उन भगवानों के ही गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा। फिर रानी कुंती ने पुत्र पाने के लिए दिए गए वरदान का उपयोग किया, जिससे धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, पवन देव द्वारा भीम, इंद्र देव द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। संतान की प्राप्ति ना होने के कारण महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माधवी बहुत दुखी थी। रानी माधवी को दुखी देखकर रानी कुंती ने उन मंत्रों को माधवी को भी सिखा दिया और बोला, अगर तुम सच्चे मन से इन मंत्रों का उच्चारण करोगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। फिर रानी माधवी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो कि जुड़वा भाई थे। उनके द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और वो दोनों भी जुड़वा थे। अर्थात राजा पांडु के समस्त पुत्र रानी कुंती को मिले वरदान से ही उत्पन्न हुए थे। अब हम जानते हैं रानी कुंती के पति महाराज पांडु के मृत्यु के विषय में। एक दिन महाराज पांडु ने महर्षि किंदम द्वारा श्राप को भूलकर रानी माधवी के साथ प्रेम का प्रयास किया, लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के परिणाम स्वरूप
महाराज पांडु की तुरंत ही मृत्यु हो गई। महाराज पांडु की मृत्यु का कारण माधवी थी, क्योंकि रानी माधवी ने ही उस मृग रूपी ऋषि किंदम का शिकार करने की जिद की थी। इसलिए रानी माधवी ने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव का भार रानी कुंती को सौंपकर सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। अब हम जानते हैं रानी कुंती के मृत्यु के विषय में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी पांडवों के साथ जीवन यापन करने लगे थे। लेकिन कुछ समय पश्चात महाराज धृतराष्ट्र अपनी धर्मपत्नी गांधारी के साथ अपने द्वारा किए गए पापों के पश्चाताप करने और मोक्ष की प्राप्ति करने हेतु वन में चले गए। महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के नेत्रहीन होने के कारण रानी कुंती भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ चली गई। महामंत्री विदुर भी उनके संरक्षक बनकर उनके साथ वन में जीवन यापन करने चले गए थे। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वन में आग लगने के कारण उन चारों की जलकर मृत्यु हो गई। अब हम जानते हैं कुंती द्वारा दो अनजाने में हुए पाप और उनके परिणाम के विषय में। सबसे पहला पाप कि उन्होंने समाज के डर से अपने पूर्व पुत्र कर्ण को त्याग दिया। परिणाम स्वरूप जग निंदा के भय से उन्हें कर्ण को अंत तक अपना पुत्र न कह पाने का कष्ट सहना पड़ा। कुंती का पूरा जीवन विसंगतियों से भरा रहा। कर्ण को शापित जीवन जीते देख जीवन भर उन्हें भी पीड़ा हुई और यह अपराध बोध उन्हें जीवन भर सताता रहा। अपने सभी पुत्रों के बदले में कर्ण का बलिदान उनके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। उन्होंने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखा। दूसरा पाप ये था कि जब रानी कुंती के पुत्र राजकुमार अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर से जीत कर लाया था और कहा कि देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। इस पर माता कुंती ने बिना ये देखे, बिना ये जाने कि राजकुमार अर्जुन उनकी पुत्र वधू को लाया था, उन्होंने कह दिया, जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों आपस में बांट लो। परिणाम स्वरूप माता कुंती के इस ब्रह्म वाक्य को सुनकर सभी पांडव और द्रौपदी घोर दुविधा में पड़ जाते हैं और इस कारण द्रौपदी को माता कुंती के इस ब्रह्म वाक्य का पालन करने हेतु पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ता है और जीवन भर लोगों द्वारा अपशब्द सुनना पड़ता है। तो ये थी रानी कुंती के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम महाभारत से जुड़े किसी और किरदार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।